डॉक्टर पारुल गुप्ता, आप ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, क्या आप ये बता पाएंगे कि टेढ़े मेढ़े दांत किस एज तक ठीक कराए जा सकते हैं, या क्या करेक्ट एज है जिनके टेढ़े मेढ़े दांत या बाहर निकले हुए दांत हैं? ब्रेसेस ट्रीटमेंट किसी भी एज पे करा जा सकता है। अगर छोटा बच्चा है तो हमें उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर को एसेस कराना चाहिए जब उसकी मिक्स डेंटिशन में दांत है, यानी कि जब पक्के दांत आने शुरू हो जाएं। और बड़े में एज में कोई लिमिट नहीं होती, एक पेशेंट कितनी भी एज का हो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहले ये मिसकंसेप्शन था कि ट्रीटमेंट सिर्फ 16-17 ईयर्स तक करा जा सकता है, पर हमारे पास खुद के पास पेशेंट्स हैं जिनकी एज है 56-57 ईयर्स, तो ट्रीटमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। क्या ब्रेसिस ट्रीटमेंट से कोई दांतों पे या बोन पे कोई साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं? ब्रेसेस ट्रीटमेंट अगर ठीक तरह से किया जाए और ठीक ड्यूरेशन में किया जाए, अगर डॉक्टर नॉर्मल फोर्सेस डाल रहे हैं, बहुत एक्सेसिव फोर्सेस नहीं डाल रहे हैं, तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, दांतों पे इसका कोई नुकसान नहीं होता है। क्या एडल्ट पेशेंट या नॉर्मल ब्रेसिस पेशेंट के लिए कोई ऐसे भी ब्रेसेस हैं जो दिखाई ना दें, या कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्निक जो पेशेंट ट्रीटमेंट कराते हुए सामने वाले को ना पता चले, या प्रोफेशनल लोगों के लिए? आजकल एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स इज रियली इन. There is no age limit for the braces treatment, and adult patients are going for the braces treatment. The awareness is very high nowadays. So for adult patients, we can use, who are professionals and don't want the braces to be visible, we can use clear braces, or we can use ceramic braces. Ceramic braces बिल्कुल भी visible नहीं होते हैं, या lingual braces use कर सकते हैं। lingual braces में हम braces दांत की अंदर वाली साइड पे लगाते हैं, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इनविजिलाइन आ गए हैं, इनविजिलाइन में ट्रांसपेरेंट ट्रेस होती है जिसमें ट्रीटमेंट होता रहता है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं पेशेंट्स के लिए, और बिल्कुल भी सामने वाले को पता नहीं चलता कि ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या आपके क्लिनिक पे जिन बच्चों के लिए थंब सकिंग हैबिट है, या जो लोग माउथ ब्रीदर हैं बच्चे, उनका भी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, सारे जिनके जो भी बच्चे हैं जिनको हैबिट्स होती हैं, और हैबिट्स जो है ब्रेक करना सही टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ब्रेस हैबिट्स कंटिन्यू रहती है तो दांत बाहर आ सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। उसके लिए हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस दिया जाता है। थंब सकिंग के लिए टंग क्रिप्स होती हैं, टंग थ्रस्टिंग के लिए टंग क्रिप्स होती हैं। वो सारे हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस हम दे सकते हैं हैबिट्स ब्रेक करने के लिए। क्या ड्यूरेशन होता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए? ब्रेसेस ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए लगेगा। इस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का मैलोक्लूजन कितना ज़्यादा है। तो मैलोक्लूजन इज टू मच, इट माइट टेक लिटिल लॉन्ग टाइम। अदरवाइज द ब्रेसेस ट्रीटमेंट नॉर्मली लास्ट कर सकता है फ्रॉम 4 months to 1 year, अगर पेशेंट रेगुलर बेसिस पर आ रहा है ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। इसकी अप्रॉक्सीमेट क्लियर ब्रेस, कुछ सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स के बारे में आप बता पाएंगे? हाँ, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स अच्छी लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें जो है ट्रीटमेंट का टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रेसेस। एडल्ट पेशेंट्स आजकल बहुत प्रेफर करते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस के। हम बहुत अच्छी कंपनीज के सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस आए हुए हैं, जैसे कि 3M डेमन ब्रैकेट्स, जिससे ट्रीटमेंट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत प्रिसाइज हो जाते हैं, और ट्रीटमेंट जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है।